क्लास 9 सीबीएसई का मैथ्स चैप्टर 1 का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसमें एक्सप्रेस करेंगे किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका एग्जाम में आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन पी बाय क्यू फॉर्म। ठीक, तो चैप्टर का अगर थोड़ा सा बेसिक याद दिलाएं तो जैसे कि चैप्टर में सबसे पहले पार्ट में आपने डिवीजन देखा होगा, डिवीजन में आंसर्स आपने देखे होंगे। जैसे कि एक आंसर आ गया मान लो 0.23, एक आंसर आ रहा है 0.233333, ऐसा सेम सेम आता जा रहा है। एक आंसर मान लो आपने देखा कि 0.231456 अलग अलग ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो पहला वाला टर्मिनेटिंग कहलाता है, दूसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है, तीसरा वाला जो रहता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहलाता है। अब होगा ये कि हम ये जो दो पैटर्न है इन दोनों को ही पी बाय क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जो पहला पैटर्न है उसको जैसे पी बाय क्यू में चेंज करना बहुत कम आता है एग्जाम में, क्योंकि वो छोटे क्लासेस का, जैसे कि मान लो 0.25 का आपको कोई पी बाय क्यू मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करने बोला, तो उसी को आप लिखेंगे 25, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो नीचे लगाएंगे 100। यही अगर मान लो रहा 0.625, तो इसको कैसे करेंगे, तो 625 अपॉन में 1000। यही मान लो रहा 1.26, तो इसको लिखोगे 126 अपॉन में कितना 100। तो ऐसे करके चलता रहता है। ठीक, तो ये नॉर्मल है, छोटे क्लासेस में आपने देखा होगा। अभी जो मेजर जो 9th क्लास में आपको हैंडल करना है वो इस टाइप वाले सवाल आपको हैंडल करना है। होता है इसमें ये है कि जैसे कि मान लो यही वाला पैटर्न को अगर मैं नीचे आपको कैरी फॉरवर्ड करके बताऊं, तो 0.233 आपको दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं 0.233 के ऊपर बार। इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करें, और इसी से रिलेटेड कुछ सवाल हमारे पास दिए हुए हैं तो उसको देखेंगे। तो जैसे पहला सवाल ऐसे चालू करें हम लोग, तो पहला सवाल जैसे हो गया कि x इज इक्वल टू 0.4 बार। तो इसको लिखने का एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उसी को फॉलो करना, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल जैसे लिख लिया x इक्वल टू 0.4 बार, अगला लाइन रहेगा x इज इक्वल टू 0.4 बार है, तो मतलब जो रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिख लो, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए बार के नीचे कितना नंबर है, एक नंबर है। एक नंबर मतलब याद रखिए 10, दो नंबर रहेगा तो याद रखिएगा 100, तीन नंबर रहेगा तो याद रखिएगा 1000। अभी बार के नीचे एक नंबर है तो याद रखिए 10, तो उसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा 4.444, इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि ये हो गया आपका, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो दोनों को माइनस किए तो 10x माइनस x कैसे हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू, दोनों को माइनस किए तो 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/9। बात है दोनों को माइनस कैसे करेंगे, तो आप रफ पेज में इसका यूज कर सकते हैं। 444 ऐसा है, ये 0.444 ऐसा है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो बचा सिर्फ 4। उसी लॉजिक से इसी मान लीजिए जो अगला सवाल दिया हुआ है हमारे पास वो है 0.37 बार मान लीजिए, तो इसको लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0.3737 ऐसा चलता जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। बार के नीचे कितना नंबर, तो 100, दो नंबर है, दो नंबर मतलब क्या याद रखने बोला आपको मैंने, 100 याद रखने बोला, तो इसको लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद दो नंबर तो कितना हो जाएगा 37.3737, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, ये 99x इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 37। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 37 अपॉन में 99। ऐसा कुछ नॉर्मली पहला जो सवाल हमने किया इसमें पूरा आपको मैंने प्रोसेस बताया कि एग्जाम में कैसे लिखना है। दूसरा प्रोसेस जो आपको बताया था इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करके बताया ताकि कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आए। ठीक है, अब इसमें देखिए मान लीजिए कोई ऐसा सवाल रहे कि जैसे कि 5th नंबर वाला सवाल, तो 5th नंबर वाला सवाल क्या था, x इज इक्वल टू 125.3 बार। इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 125.3
3 इक्वेशन नंबर 1। फिर अपना बेसिक रूल क्या याद रखोगे, बार के नीचे कितना नंबर, एक मतलब 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1253.333 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 9x इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करोगे तो 1253.333 और ये हो जाएगा ऊपर से, ऊपर वाला इक्वेशन कितना है 125.333, तो दोनों को जब माइनस करोगे तो 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, ये इससे माइनस होगा तो ये 13 माइनस 5 तो हो जाएगा 8, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 और ये 1, मतलब 1128, ये हो जाएगा 1128, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1128 अपॉन में 9, इस तरीके से। ठीक, इसी में थोड़ा सा वैरायटी लाते हैं, मान लो 5 क्वेश्चन के अलावा कुछ, जैसे कि मान लो ऐसा रहा 0.47 बार, सिर्फ 7 पे बार है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 10 से पहले तो लिख लेते हैं सवाल, x इक्वल टू 0.4777 क्वेश्चन नंबर 1। फिर बार के नीचे कितना नंबर, एक नंबर, एक नंबर मतलब याद कितना रखोगे 10, तो क्या लिख याद रखोगे, तो 10x इज इक्वल टू 4.777 इक्वेशन नंबर 2, ऐसा। फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा बच्चों 9x, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 4.3, दिक्कत होती है तो राइट साइड में लिख लो, ऐसा ऐसा है, और ये आपका पहला एक्सप्रेशन 0.47 डॉट डॉट डॉट, तो इसको माइनस करोगे तो 7 में से 7 माइनस हो गया, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3.4, ऐसा। ठीक, तो वहीं से आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4.3 बाय 9, फिर पॉइंट नहीं होना चाहिए तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 43 बाय 90, इस तरीके से। इसमें वैरायटी में ये भी हो सकता है सवाल, जैसे कि x इज इक्वल टू 1.23 सिंगल बार मान लेते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1.233 डॉट 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 इक्वेशन 1, फिर क्या हो जाएगा, बार के नीचे कितना नंबर, एक नंबर, मतलब कितना याद रखोगे 10, तो 10x इज इक्वल टू 10 से इंटू कितना हुआ 12.333 इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 9x, दोनों को माइनस करेंगे दिक्कत होता है तो राइट साइड लिख लो 12.3333, ये है 1.2333, माइनस करेंगे तो 3 में से 3 गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, ये डॉट, ये 1 1, तो कितना हो जाएगा 11.1, x कितना हो जाएगा 11.1 बाय 9, तो x कितना पॉइंट हटाओगे तो 111 बाय कितना हो जाएगा 90। यहाँ देख सकते हैं ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये कैंसिल आउट की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ताकि आप कोई भी कैंसिलेशन अगर मिले तो आप कैंसिल आउट करते रहें। ठीक है, मान लीजिए इसी में सवाल सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि एक सवाल रहेगा 0.6 प्लस 0.47 बार प्लस 1.23 बार, ऐसे करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली क्या करना है, इस सवाल को अलग सॉल्व, इस सवाल को अलग सॉल्व और इस सवाल को अलग सॉल्व, फिर तीनों का आंसर जो फ्रैक्शंस में आपको मिलेंगे, तीनों के आंसर को लिख करके फिर एलसीएम लेकर के आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखा गया कि एग्जाम सब में एक सवाल इस पैटर्न से कंफर्म आते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी डाउट रहेगा तो आप कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए जाएंगे पर चैप्टर वाइज। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक।